बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप 24/7 में। आज हमारे साथ एक बेहद बेहतरीन बेहद उम्दा गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है केजी सुरेश, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ ही साथ माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म के वाइस चांसलर भी रहे हैं। इतना ही नहीं, सर हैज़ वर्क विद IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ पर उन्होंने एज डायरेक्टर जनरल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जैसे DD न्यूज़, एशिया नेट न्यूज़ और यहाँ तक कि PTI के साथ भी अपने काम के साथ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। सर आपका स्वागत है, कैसे हैं सर आप? धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आकर। सर आप लगभग 30 सालों से मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 40 साल। ओके। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत आपको ऐसी कौन सी लगी जो आपको रोज़ इंस्पायर करती है इसके लिए कंट्रीब्यूट करते रहने के लिए और काम करने रहते? कुछ रोज नया कुछ सीखने का। हर काम में वही काम होता है रोज। मैं सरकारी नौकरी में गया था, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, उनकी इच्छा थी कि मैं भी सरकारी अफसर बनूं। मैं देखता था वही फाइलें रोज, उसी तरह के फाइलें। मैं एक ऐसे फील्ड में जाना चाहता था जहाँ मैं रोज नए लोगों से मिलूं, रोज नए डेवलपमेंट्स हो, रोज नया कुछ घटनाक्रम हो। और शायद मीडिया में मुझे वो रोज एक नयापन, रोज कुछ नए घटनाक्रम, रोज कोई नया कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स, कोई नया ट्रेंड्स, हर क्षेत्र में नए नए लोगों से मिलने का इतना बड़ा एक, मैं कुएं का मेंढक था और मुझे लगा कि मैं अब समुद्र में आ गया हूं। और अभी भी मुझे लगता है कि इतना कुछ सीखने को है, क्योंकि मुझे नेशनल मीडिया गुरु कहते हैं। मैंने देश के सबसे बड़े 2 संस्थाओं का मैं मुखिया रहा हूं, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। सीखने की ललक जिसके अंदर है वही मीडिया में कामयाब हो सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि कभी वो सीखने का जो सफर है वो कभी खत्म होता है? नहीं खत्म होता है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मेरा सीखना, मैं सब कुछ सीख गया हूं, उस दिन आपका पतन शुरू होता है। आप तब तक कामयाब होते रहेंगे जब तक आप सीखने के लिए तैयार हैं। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि जैसे हम इतिहास को 2 हिस्सों में बांटते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, BC एंड AD। उसी तरीके से मीडिया को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, BG और AG, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल, है ना। आप लोग सब आफ्टर गूगल वाले जनरेशन हैं, हम बिफोर गूगल के हैं। लेकिन आज भी मैं फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टा में मैं उतना ही एक्टिव हूं जैसे एक 24 साल का लड़का हो, क्योंकि मैं सीख गया हूं। मैंने जो है वक्त के साथ टू कीप पेस विद द टाइम्स, आई एम एबल टू कनेक्ट विद द यंगर जनरेशन। मैं उनके लिंगो को सीख गया हूँ, जेन जी लैंग्वेज को, उसको मैं सीख गया हूँ। तो मैं इसलिए कनेक्ट कर पाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के साथ। मुझे अक्सर कहते हैं स्टूडेंट्स VC, एक तो होता है यूनिवर्सिटी का VC और एक होता है स्टूडेंट्स VC। वो स्टूडेंट्स VC इसलिए कि स्टूडेंट्स फील टोटली एट होम विथ मी, कंफर्टेबल विथ मी। तो इसलिए दैट इज बिकॉज आई हैव लर्नड देयर लिंगो। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है कि they will learn from me. Of course they will learn from me. It's a mutual learning experience. Whenever I meet so many youngsters, I try to understand what is in their mind. If I am not able to understand, मैं उनको प्रिंट मीडिया के पुराना इतिहास बताता रहूं, और वो लोग जो है आज यूट्यूबर्स बनने जा रहे हैं, वो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, और मैं उसके बारे में ना बताऊं, तो दैट मीन्स देयर इज अ डिस्कनेक्ट. So it is important to connect, and media helps you connect with a larger world. सर, तो हमने नज़रिए का एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आया, तो नज़रिए के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में 3 ऐसे प्रोफेशन हैं जिनकी देखने की जो क्षमता होती है, जिनका जो नज़रिया है वो बाकी सभी प्रोफेशन से अलग है। पहला हुआ किसी लेखक का या कवि का, दूसरा हुआ एक टीचर का, और तीसरा हुआ एक जर्नलिस्ट का, जिनमें से 2 नज़रिए आपके पास हैं, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं। हाँ, लेखक भी हूं मैं। बिल्कुल। क्या तो आपके पास हर तरीके का नज़रिया है दुनिया को देखने का, और सबसे अलग भी। तो मेरा यही सवाल था कि किस तरीके से स्पेशली एक जर्नलिस्ट अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, आसपास की अपनी कहानियों को परखता है, क्योंकि जर्नलिज्म भी जो है वो कहानियों से ही बना है। जी, कहानियों से। क्या है कि आजकल हम कहते हैं कि टुडे इज द ईरा ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। जी, हम बचपन से कहानी सुनने के आदी हैं, फेरी टेल्स हुए। हमारे देश में ऐसा कौन सा बच्चा है जो रामायण का कहानी नहीं जानता है, महाभारत का नहीं जानता है? हमने पढ़ाई नहीं की उसके बारे में, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नाना नानी, दादा दादी हमको वो कहानी सुनाते रहे। गांव गांव में जो है नौटंकी होता रहा, आपने देखा कि रामलीला होते रहे।
कहानियों के प्रति मनुष्य जाति का एक स्वाभाविक आकर्षण है। कहानियां तब आप बता पाते हैं व्हेन यू आर कीन ऑब्जर्वर। आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या नहीं। मैं भी अगर मंच में भी बैठा हुआ था, आज मैं बहुत चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, वहां क्या क्या हो रहा है। यू आर अ गुड सक्सेसफुल मीडिया पर्सन इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। हमें आंखें खुला रखना चाहिए, कान खुला रखना चाहिए, मुंह थोड़ा बंद रखना चाहिए। अब फोकस मुंह से बोलने का है ज्यादा। मुंह को खुला रखो, अभी ज्ञान लेना नहीं है, उससे पहले बोलने का है। नहीं, पहले ज्ञान अर्जित करो, बोलने का जो है बाद में। पहले जितना ऑब्जर्व, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड माउथ अ लिटिल शट। जितना ज्यादा चारों तरफ से ज्ञान आए उसको आप सीखो, ऑब्जर्व करो, माइन्यूट थिंग्स को ऑब्जर्व करो। सो दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने अच्छे ऑब्जर्वर हो, दैट विल डिटरमिन कितने अच्छे आप कम्युनिकेटर हो। इसलिए बहुत जरूरी, आप किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, कोई नए इलाके में जाते हैं, वहां को आपको महसूस करना है। आप सिर्फ किताब में पढ़ के एक जगह को समझ नहीं सकते हैं। वहां के लोगों के बिहेवियर को आपको देखना है, एटीट्यूड्स को देखना है, एटिकेट्स को देखना है, खान पान को देखना है, वेशभूषा देखना है। ये चीजें आपको सिखाएंगी। तो यू हैव टू बी ए वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑल्सो। और मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके बहुत सारे, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके साइन लैंग्वेज, ये सब समझने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। सर, जैसे आपने बात की कि यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड माउथ अ लिटिल शट, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। वेरी गुड। तो उसी से रिलेटेड, जहां बोलना है वहां बोलना चाहिए। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। अटल जी से एक बार रजत शर्मा जी ने पूछा कि अटल जी तो बहुत बड़े वक्ता थे, दुनिया के बहुत बड़े बेहतरीन स्पीकर्स में से थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं आपसे कुछ जो है, आपकी बोलने की कला मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। अटल जी ने कह दिया कि उससे ज्यादा जरूरी है कि कहाँ चुप रहना है ये तुम सीखो। तो इसलिए जो है वो चुप रहना भी जो है, कहाँ चुप रहना है, कितना चुप रहना है, ये भी आपको सीखना जरूरी है। सर, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी था कि जैसे मेरी आदत है कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने उतने अच्छे से उनसे अपने जो भी विचार हैं, जो अपनी फीलिंग्स है, उस तरीके से मैं उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, लोगों से बात करने की, अपना खुद का पीआर करने की, कनेक्शंस बनाने की। क्योंकि राज साहब की एक लाइन थी कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी एक फनकारी है, वरना अपने बदन को छोड़कर सब कुछ सरकारी है। तो उसी से उनका यही उनका मतलब था कि कई जगहों पर वो मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि वर्किंग के साथ साथ नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है। पहले था कि सिर्फ वर्किंग, लेकिन साथ साथ नेटवर्किंग जरूरी है। क्योंकि आपको बहुत, वो इसलिए नहीं कि आपको कोई लाभ लेना है, आपकी स्टोरीज तब तक, वो कहते हैं कि, जैसे कहते हैं कि एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मैं कहता हूं कि ए सोल्स ए डे कीप्स द एडिटर अवे। अगर आपके पास सोल्स हैं तो आपके पास अच्छी खबरें आती रहेंगी। एक समय ऐसा आता है जर्नलिस्ट के लाइफ में, जब आप खबरों के पीछे नहीं आते हैं, खबर आपके ढूंढ के आते हैं। वो कैसे आएंगे? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो इस तरह की स्टोरीज करता है। ये रेपुटेशन से होता है, लोगों के बीच में आपका मैसेज जाना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि ये जो मैसेज है इसका जाना बहुत जरूरी है। आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, कहीं भी जाएं आपके काम को बहुत आसान बना देता है आपका नेटवर्क। आपको कई खबरें मिलना जो है, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक न्यूज। तो अगर आपका सोर्स नहीं है, वो सोर्स का क्या है? नेटवर्क है। तो यू हैव टू डेवलप कॉन्टेक्ट्स। आज हिंदुस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी हिस्से में मैं कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकाल लूंगा। इतने वर्षों बाद मुझे एक दो फोन करने हैं, कोई ना कोई कांटेक्ट मेरा निकल के आएगा। सर, और कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, अगर आपके पास कोई टिप? इट इज मेंटेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप्स में होना चाहिए। यूज एंड थ्रो मत करना कभी। आजकल टेंडेंसी ये होता है कि टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर कल्चर आ गया है। हम लोग जो है उनको यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। ऐसे में रिश्ते नहीं बनते हैं। उसको भी जब यूज करके थ्रो करने के बाद उसको भी पता चल जाता है कि इसने मुझे यूज किया है सिर्फ काम के लिए, फिर वो कभी आपको काम नहीं आएगा। इसलिए जीवन में जो रिश्ते बनाते हैं उसको लॉन्ग टर्म रखो। इससे क्या होता है कि अभी मैं कितने लोगों से मिला, मेरे इनसे कोई ऐसे काम नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने रिश्तों को बना के रखा है। ये नहीं कि अच्छा मेरा कोई काम था, काम हो गया, उसके बाद मुझे क्या लेना देना।
तो उससे काम नहीं होगा। आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने होंगे, और ये नहीं कि मुझे काम है तो मैंने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, हैप्पी दिवाली बोल दिया, है ना, लेकिन मुझे काम नहीं है तो मैंने पलट के फोन नंबर डिलीट ही कर दिया। फिर जब काम पड़ा तो याद आया, फिर उसको याद किया, उनके वो भी कहेंगे कि हाँ जी कैसे याद किया। एक सवाल आता है ना, कई बार पूछते हैं ना लोग, हाँ, वो कहेंगे कि कैसे याद किया। उसका मतलब है कि तुम्हें कुछ काम है तभी याद किया है। अगर काम के बगैर भी याद किया करो लोगों को, क्या फर्क पड़ रहा है ना। अब तो सोशल मीडिया भी है, और कुछ नहीं, सोशल मीडिया में डाल दिया करो एक मैसेज, आसान हो गया हाँ, सोशल मीडिया है ना। सर मेरा अगला सवाल आपसे जर्नलिज्म से ही रिलेटेड था कि मैं रिसेंटली सादत हसन अली मंटो जी की जीवनी पढ़ रहा था, तो उसमें जिस बिलीफ के लिए, जिस बात के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ी, वो यही थी कि जो कहानी, जो किस्सा जिस तरीके से है उसे वैसे ही पेश किया जाए। तो लोगों का जो क्रिटिसिज्म होता था वो इसी चीज़ को लेके होता था कि वो काफ़ी अनफिल्टर्ड स्टोरीज लिखा करते थे। तो जर्नलिज्म में भी काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि कुछ फैक्ट्स को, कुछ जो भी घटनाएं होती हैं उनको अलग तरीके से पेश किया जाए फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस, ये कहा जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा ऐसा क्यों होता है, और दूसरा सवाल यही कि क्यों उस तरीके से हम पेश नहीं कर सकते घटनाओं को या कहानियों को जैसी वो हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, राइट्स ऑल्सो कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कहीं दंगे हुए हैं, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, आपने दंगे को एज इट इज आपने दिखा दिया, तो अनफिल्टर्ड जब जाता है तो उसमें कहीं कोई लोगों के अंदर वो, क्योंकि लोग जरूरी नहीं है परिपक्वता वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, दे मे रिएक्ट इन ए डिफरेंट वे। इसलिए कंटेंट जो समाज के हित में हो, कंटेंट जो हेल्दी फॉर द सोसाइटी हो, ये जरूरी है। वो जहर उगलने का काम करेंगे तो फिर उससे समाज में नफरत होगी, वो हमारा काम नहीं है। इसलिए हमें जिम्मेदारी के साथ ही रिपोर्ट करना है। हम अनफिल्टर्ड जो चीजों को नहीं दे सकते हैं। एडिटोरियल जो प्रोसेसेस है यही या एडिटोरियल फिल्ट्रेशन इसलिए रखा गया है। सर, तो आजकल जब भी आप किसी बच्चे से पूछो कि उसे बड़े होकर क्या बनना है, चाहे वो डॉक्टर बोले, इंजीनियर बोले, पर काफ़ी कम ऐसी जनसंख्या होती है जो बोले कि उन्हें पत्रकार बनना है या जर्नलिस्ट बनना है। तो शायद वो हाल ही के सालों में जैसे सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया नाम का टर्म बहुत ट्रेंड किया कि मीडिया के बायस्ड होने की बात हुई। तो मैं इस पर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ और शायद उसको कैसे सुधारा जा सकता है आने वाले समय। आपने जो कहा, ये सवाल पहला या नया कोई सवाल नहीं है। पहले भी 75 और 77 के बीच में जो है, आपातकाल के दौरान भी ये कहा गया था कि when they were asked to bend, they crawled। जब उनसे झुकने के लिए कहा था वो रेंगने लगे। मीडिया के बारे में कहा था, भारतीय मीडिया के बारे में। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं देखिए पिछले 3 वर्षों से ही मैं रामनाथ गोयनका अवार्ड के जूरी में हूँ, मैं लाडली मीडिया अवार्ड्स के जूरी में हूँ, मैं एंडा अवार्ड्स के जूरी में रहा हूँ, मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया के जो है समाचार फॉर मीडिया के अवार्ड्स के जूरी में हूँ। हर साल युवा पीढ़ी के इतने एंट्रीज को मैं देखता हूँ, एंड आई कैन अश्योर यू दैट्स द बेस्ट जर्नलिज्म विच इज हैपनिंग इन द कंट्री टुडे। तो इसलिए ये कहना तो कोई कारण नहीं है। हाँ, जर्नलिज्म में एक इंस्टेबिलिटी आ गई है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि इतने चैनल्स आ गए, इतने यूट्यूबर्स आ गए, इतना एक फ्लक्चुएशन चल रहा है जिसके चलते शायद हमारे युवा पीढ़ी के अंदर एक आ गया, पता नहीं यहाँ कितना हम कितना कामयाब हो पाएंगे। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बीइंग चर्नड आउट ऑफ दिस प्लेसेस। तो उसमें सरवाइव करना बहुत आसान नहीं है। सर्वाइवल जो है वो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं आगे तक, बहुत लोग बीच में छोड़ जाते हैं। तो लोग शायद ऐसा प्रोफेशन जो सोशली सिक्योर हो, जो लॉन्ग टर्म उनके साथ दे, उसको प्रेफर करते हैं। इसके चैलेंजेस तो बहुत हैं। मीडिया का प्रोफेशन कोई आसान नहीं है ना। तो वो कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो वो उस कफन अपने सर पर बांधकर अगर आप चलो तो तब तो ठीक है, अदरवाइज तो प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस तो है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एज अ जर्नलिस्ट मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो मेरे दिल में कई समय से थी कि मैं पूछूं किसी से जानूं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। ऐसी बातचीत, ऐसी कॉन्वर्सेशन हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।